सबको जय मसीह की। आज हम सीखेंगे और जानेंगे प्रार्थना के विषय में और प्रार्थना के बारे में कि प्रार्थना हमें कैसी करनी चाहिए। तो चलिए हम इस विषय को पढ़ेंगे पवित्र बाइबल से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 5 से लेकर 14 नंबर पंक्ति तक, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से प्रार्थना करने सिखाते हैं। तो इसका विषय है प्रार्थना। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं कि प्रार्थना हमें किस प्रकार से और कैसे करनी चाहिए। तो इसके 5 नंबर पंक्ति से इस प्रकार से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है पर तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए और आगे हम इसके 14 नंबर पंक्ति से पढ़ते हैं, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें प्रार्थना किस प्रकार से करनी चाहिए। हमें प्रार्थना उस प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है या हमें सिखाया है, क्योंकि हम में से प्रत्येक जन को प्रार्थना करनी आवश्यक है, ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अपने लिए प्रार्थना करे, और उसके जीवन में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना करने से क्या होता है मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का एक कुछ एग्जाम्पल या एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना करने से हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या होता है। प्रार्थना करने से हमारे मन में विश्वास उत्पन्न होता है, और प्रार्थना करने से हमें बल, साहस, हिम्मत मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है 7 अध्याय से कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जी हाँ, हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करते हैं और वे हमें कहते हैं कि तू मुझसे मांग। और हम जब
इसे हम प्रार्थना के जरिए अपने परमेश्वर से मांगते हैं और उसके वचन के अनुसार मांगते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं। और हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें से हर एक कोई को अपने जीवन में प्रार्थना को एक अहम जरूरी हिस्सा बनाना चाहिए और प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना उत्तर लेकर आती है और प्रार्थना से हमारा बल, हिम्मत, साहस, उत्साह बढ़ जाता है। रिजल्ट चाहे जैसा भी आए, मगर प्रार्थना करने से हमें शक्ति मिलती है, बल, हिम्मत, ताकत मिलता है और यह विश्वास को उत्पन्न करता है। जब हम अपने पिता के सामने नज़दीक आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उनके आगे अपनी ज़रूरतों को उनके आगे रखते हैं या उनसे निवेदन, विनती, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ में कहते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे लिए कर, तो वो हमारे लिए ज़रूर उसे करते हैं और पूरा करते हैं। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि प्रेयर ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर प्रेयर होएगी हम सबके जीवन में और हमारी ज़िंदगियों को बदलेगी। और यह ज़रूरी है कि हम खुद अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने घर के लिए, बिजनेस, अपने काम के लिए प्रार्थना किया करें। प्रार्थना करने से विश्वास, मन में धीरज उत्पन्न होता है और हमें फलवंत बना देता है। जरूरी नहीं है कि कोई अपने लिए ही प्रार्थना कर रहा है और हम उसकी प्रार्थना सुने और आमीन कहें। आमीन कहना जरूरी नहीं है, जितना हमें खुद अपने जीवन में प्रार्थना को करके या उस प्रार्थना से सहमत हो के हम मांगे, आमीन कहें। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर कोई अपने मन में विश्वास करे और परमेश्वर से प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में, उसमें बने रहें और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद के साथ भेंट चढ़ाओ, उसकी उपासना करो। तो ये आज का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। आमीन।